एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1013 पास्कल क्या होता है? 1 एटीएम 101 101 101 पॉइंट, चेक ही कर लेते हैं, रुको। कन्वर्जन पास्कल, एटीएम और बार। बार और एटीएम का तो याद रखो कि बार और एटीएम में क्या होता है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, ऐसे होता है ना। और 1 एटीएम 0.987 बार ये होता है, ठीक है। और पास्कल का क्या रिलेशन होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, के एच जो है किसी भी यूनिट में दे सकते हैं। इट कैन बी गिवन इन प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स है? प्रेशर की यूनिट्स हो सकती हैं बार, it can be ATM, it can be Pascal, it can be mmHg, और जिसे हम टॉर भी बोलते हैं। तो ये सारी यूनिट्स आएंगी इस चैप्टर में। तो इन सब यूनिट्स के बीच में तुम्हें कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, तो वो लर्न कर लो। हाँ, एक लास्ट mmHg और टॉर TORR, ठीक है। तो 1 पास्कल ये लिखे, भूलेंगे नहीं, इज इक्वल टू 9.869 इंटू 10⁻⁻⁶ एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 एटीएम, ठीक है। और अगर उल्टा करें, एक काम करते हैं, 1 एटीएम से रिलेशन देख लो तो आसान है याद करना, इससे बेटर रहेगा। 101325 पास, तुम ये मत छोड़ दो, ये याद करो। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 101325 पास, ठीक है। अब आते हैं एटीएम टू बार। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, ठीक है। 1 बार, इससे ऊपर वाले से एक चीज क्लियर हो जाएगी, 1 बार इज इक्वल टू, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए 1 लाख पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। तो दैट इज 100,000, याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा। 1000 में 3 जीरो होते हैं, उसके आगे 100 लगा दो, तो 1 बार इज इक्वल टू 100,000 पास्कल, ठीक है। उसे वर्ड्स में लिख लो तो भूलोगे, 100,000 पास्कल। हाँ, 10⁻⁵, ठीक है। पर अगर तुम इसे 100,000 याद रखोगे तो 101325 भी याद हो जाएगा, क्योंकि 1.1013 बार में तुम, चलो ठीक है, जैसे भी कर लो, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे। और कौन सी यूनिट रहेगी? 1 एटीएम होता है 760 mmHg, और इसको 760 टॉर भी बोलते हैं। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg और 760 टॉर, ठीक है। तो ये कन्वर्जन याद कर लो और इनकी हेल्प से क्वेश्चन करेंगे। अब इसके अंदर हेनरीज लॉ कांस्टेंट पास्कल में गिवन है और प्रेशर एटीएम में गिवन है। तो एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे प्रेशर है हमारे पास और केएच भी है, और तुम्हें निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा, ठीक है। तो तुम्हें पास्कल, अच्छा इसको कन्वर्ट करते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2.5, एटीएम इज इक्वल टू 2.5 इंटू कितना, 1.013 बार, तो सॉरी पास्कल में करना है, 101325 पास्कल। करो कन्वर्ट, लिखो, मल्टीप्लाई करो। क्या वो क्या लिखते हैं? 10⁸
तो ये आएगा 253312 ठीक है। अब देखो इतना बड़ा नंबर को अब आगे ले जाना मुश्किल होगा, मल्टीप्लाई तो फिर भी चलो इजी होता है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 4 डिजिट्स ले लेते हैं जितनी ये सिग्निफिकेंट लग रहा है हमें। तो 25 पॉइंट या फिर 2.533 इंटू 10⁻, क्या बना ले, कितना 5 पास्कल। ठीक है। अब P और KH है तो X निकल जाएगा, P इज इक्वल टू KH X, X इज इक्वल टू KH P बाई KH करो इसे, P आ गया 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल, और हमारे पास ये आ गया 1.67 इंटू 10⁸। ठीक है, ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, इसे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, और जो क्वांटिटी बोला है, और क्वांटिटी को हम यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन में ना हमें मोल्स को, अमाउंट को, सॉल्युबिलिटी को, सबको कंसेंट्रेशन के टर्म में आंसर कर देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन तुम निकालोगे इसका आंसर तो मैच कर जाना चाहिए। अब वो 500 ml सोडा वाटर भी बोला है, 500 ml सोडा वाटर को अगर तुम यहाँ पे अगर तुम क्वांटिटी निकालना चाह रहे हो एग्जैक्ट, तो पहले इसको मोल फ्रैक्शन निकाल ली हमने, उसके बाद यू कैन से इसको 500 ml को, वैसे डेंसिटी नहीं गिवन, तो अगर डेंसिटी गिवन होती है 1 ग्राम पर ml है सोडा वाटर की, तो 500 ml 500 ग्राम हो जाता है, और अज्यूमिंग की कोई गैस नहीं है दूसरी, तो ये 500 ग्राम वाटर का मास हो जाता, और मोल्स ऑफ वाटर आ जाते इससे 500 डिवाइड बाई 18। ठीक है, और फिर इससे मोल्स आने के बाद मोल फ्रैक्शन में डाल के मोल्स ऑफ CO2 आ जाते हैं। पर यहाँ पे ना हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और ना हमें ये गिवन है कि पहली बात तो डेंसिटी नहीं गिवन, और दूसरी बात ये सोडा वाटर है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इसमें हम इसके आगे जा ही नहीं सकते, हम यहीं तक आंसर लिख देंगे कि मोल फ्रैक्शन इज कितना। ठीक है, अगर हमें डेंसिटी गिवन होती और हमें ये गिवन होता कि ये सोल्यूशन है, तो हम सॉल्वेंट का मास है या सॉल्वेंट की वॉल्यूम है, तो हम क्वेश्चन कर सकते थे इसके आगे क्वांटिटी यानी कि मोल्स निकालने में। अभी जितनी इंफॉर्मेशन है हम मोल फ्रैक्शन पे ही क्वेश्चन को रोक सकते हैं, डेंसिटी नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन कि सॉल्वेंट का मास कितना है। ठीक है, तो ये क्लियर है ये क्वेश्चन। वे जो प्रेशर हमें क्या गिवन था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH गिवन था, और प्रेशर गिवन था, प्रेशर एटीएम में था और ये पास्कल में था, एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 101325 से मल्टीप्लाई किया तो प्रेशर पास्कल में आ गया, और प्रेशर को पास्कल में रखा, हेनरीज लॉ को पास्कल में रखा, एक्स जो है वो आ गई हमारी मोल फ्रैक्शन। बस ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया हेनरीज लॉ से। लास्ट वाला पार्ट कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ठीक है, क्वांटिटी नहीं, हम कंसंट्रेशन निकाल सकते थे। ठीक है विजो।